दो डकैत थे और वो अकेला लड़ रहा था। कोई अवाम उसके पीछे कोई बोल रहा नहीं था। अवाम वीडियो बना रही, कोई हाथ भी नहीं रहा था, हाथ भी नहीं लगा रहे थे। ठीक है, और हमारी अवाम ऐसी है कि उसका मोबाइल उसकी जेब में था, वो भी लेके कोई जा रहा था। आए तो दे देनी चाहिए, पर उनको मजीद ये बोलना चाहिए कि भाई ये मैंने रखी आपके लिए, खुदा के लिए मेरी जान बच। अभी हमें पता है कि उसकी माँ किस तरह यानी कि सदमे में, तो उसके वालिद से पूछें कि उसके वालिद का हाल क्या है। उसका वालिद भी ऐसे ही निडाल है। जाहिर सी बात है कि किसी का जवान बेटा हाथ से जाएगा तो क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची के इलाके कुरंगी अलावाला टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है, जहां पर घर से रोज़गार की तलाश में निकलने वाला मोहम्मद अब्बास डकैती मुज़ाहमत में जान की बाजी हार गया है। जो कत्ल हुए वो मेरे सके भांजे थे और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश भी हमारे पास हुई है, पले बड़े भी हमारे पास ही हैं, पैदाइश भी यहाँ की है। तो कल वो फेरी पे गए, कबाड़ की फेरी करते हैं, गए अलावाले टाउन पे गए। बाइक उनके पास नहीं थी, होंडा बाइक थी, नहीं थी। नंबर भी उन्होंने मेरे ख्याल में मरने से एक दिन पहले लगाया था। डकैत उसके पीछे लगे हुए थे। एक मेरा और भांजा उसी के साथ था, दोनों फेरी करने गए हुए थे। ये इस गली में था, वो मेरा भांजा दूसरी तीसरी गली में होता। खैर उन्होंने डकैतों ने इसे घेर लिया। हम तो नहीं थे वहाँ पे, यही दो थे, मस्जिद ही अकेले ही था। तो जैसा मैंने सुना है, हम तो बाद में पहुँचे ना वहाँ पे, तो डकैतों ने इन्होंने घेर लिया। वीडियो भी हमने देखी है। ये मस्जिद उनसे हक पे लड़ता रहा। उन्होंने अकल हाल की 500-500 रुपये जमा करके 200-200 जमा करके उन्होंने बाइक ली थी। वो तो अपने हक पे लड़ता रहा कि भाई बाइक नहीं लो, नहीं लो, नहीं लो। खैर उन्होंने नहीं मानी। वो उनको गालियाँ भी दे रहे हैं कि बाइक छोड़ो, वो नहीं छोड़ रहा। उसके बाद क्या नतीजा हुआ, उन्होंने फायर मार दी उसे, तकरीबन 2 से 3 फायर मारे उसको। पर मेरे से बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था देखने की। खैर यहाँ पे लोग कह रहे हैं लगी हैं, बाजू पे लगी है। मैंने तो नहीं देखा। उम्र तकरीबन 17 से 18 साल की, जवान बच्चा था। यही सबसे बड़ा यही था। 3 माशाल्लाह बहन भाई थे, एक बेटी थी, 2 भाई थे। यही था, घर का निज़ाम चलाने वाला यही थे। दोस्तों की वजह से लिए उन्होंने, दोस्त ले रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। उन्होंने जिद की है कि अम्मी मेरे पास, अब्बू मेरे पास भी बाइक होनी चाहिए। एक शौक की वजह से ही ली थी ना, बस शौक उसका दुश्मन बन गया। बहुत अच्छा बंदा था, हमारा दोस्त था, यानी कि भाई था। भाई हमारे से एक साथ बैठते थे होटल पे, मजाक हंसी मजाक। सुबह काम पे जा रहा था, हमारे साथ नाश्ता किया उसने। नाश्ता करके हमने बोला तू कहाँ जा रहा है, वो बोल रहा है मैं काम पे। हमने उसको मना भी किया कि नहीं बाइक लेके जाया कर 5-10 हज़ार के पीछे, तेरी 0 मीटर बाइक है। बोल रहा है यार अब क्या करूँ, पैदल नहीं फेरे जाना। जो उसकी खाला का बेटा था ना, उसने उसको ना दूसरी गली में था वो यानी कि कोई उसके पास आया, बोल रहा है भाई वो यार वो तुम्हारे कज़न को ना या बाल वालों को मार गए। वो भागते हुए आया, वो बोल रहा हाथ में मैंने पकड़ा। सारे वीडियो बना रहे थे, अवाम वीडियो बना रही, कोई हाथ भी नहीं रहा था, हाथ भी नहीं लगा रहे थे। ठीक है, तो वो यानी कि झटके उसको लगे, तो वो यानी कि बस एमन उसमें रखा एम्बुलेंस में, तो बस उधर ही उसकी सांसें चले गई। 2 डकैत थे और वो अकेला लड़ रहा था। कोई अवाम उसके पीछे कोई बोल रहा नहीं था, तो कोई उठा नहीं रहा था। तो गिरा है तो जब एकदम आवाम आई है, जब वो गिर गया ना, गोली लग गई तो उसको यहाँ पे गिरा है, 100 15-20 बंदे आ गए। ऐसे कोई भी नहीं आ रहा था, कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। वो अकेला साथ लड़का था ना, बोल रहा दरवाजों को कुंडियां लगा रहे हैं, कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। पानी मांग रहा हूँ, कोई पानी भी नहीं दे रहा। और हमारी अवाम ऐसी है कि उसका मोबाइल उसकी जेब में था, वो भी लेके कोई जा रहा था। जो उसके साथ लड़का था ना, उसने उससे मोबाइल छीना तो उसने घर पे कॉल करी। अगर महफूज होते तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। महफूज ही तो नहीं है, यहाँ फेरी वाला महफूज नहीं है। और भी शहर में कराची में उनको क्या नसीहत करेंगे यार, अगर आए दे देनी चाहिए चीज़। आए तो दे देनी चाहिए, पर उनको मजीद ये बोलना चाहिए कि भाई ये मैंने रखी आपके लिए, खुदा के लिए मेरी जान बच। भाई मैंने ये तुम्हारे लिए रखी है, ले जा। अब हमारे अल्फाज नहीं जुड़, कैसे बयां करें हम अपनी बहन से, कैसे अल्फाज कौन से दोहराएं कि मेरी बहन हम अब्बास को ले आएंगे, या अब्बास ठीक हो जाएगा, या अब्बास घर आ जाएगा। हमारी जुबान थड़थड़ा रही है, हम कैसे हौसला अफजाई दें उसको। अभी हमें पता है कि उसकी माँ किस तरह यानी कि सदमे में,
वो जो उनके साथ था पेरीदार, वो अभी तक सदमे में, उसको नहीं है कि समझ में आ रहा कि मैं किधर हूँ किधर नहीं। उसको सुबह भी लेकर गए अस्पताल, तो उसके वालिद से पूछें कि उसके वालिद का हाल क्या है। उसका वालिद भी ऐसे ही निडाल है। जाहिर सी बात है कि किसी का जवान बेटा हाथ से जाएगा तो क्या करेगा। हमारी अपील ये है कि हमें इंसाफ चाहिए, उनको ढूंढें, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत दें, हमारी आंखों के सामने दें, क्योंकि कानून हमारा भी है। हमें तो इंसाफ ये देंगे ना, जाहिर सी बात है। जैसे हमारा जवान बच्चा कत्ल हुआ है, उन्हें पकड़ें, पकड़ के उन्हें दर्दनाक सज़ा दें।